ये जो तुम रास्तों में भटकते हो, ऐ मुसाफिर बताओ, तुम्हें इस पहाड़ पे बहती नदी में क्या मिल जाता है? मालूम है मुसाफिर क्या कहता है? सुकून। वो कभी कभी होता है ना, जब तुम काम करके बहुत थक जाते हो, रूम के सन्नाटे भी चुभने लगते हैं। हाँ, वो ऐसा ही दिन था। तब मैंने अपने भाई से कहा, बैग पैक करो, हम कहीं घूमने चलते हैं। हमारे पास कोई प्लान नहीं था, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, क्या करें। तभी मामा जी का कॉल आता है। वो कहते हैं उन्हें हरिद्वार जाना है गंगा स्नान करने के लिए। हमने कहा लेट्स गो, इससे बढ़िया क्या ही होगा। बस फिर क्या, 1 घंटे बाद मामा जी मेरे घर के बाहर कार लेके खड़े थे। हमने भी कार प्ले ऑन किया, म्यूजिक चलाया और निकल पड़े रात को ही हरिद्वार की तरफ। हमारा टारगेट था कैसे भी मॉर्निंग में पहुंच जाना है हरिद्वार, क्योंकि वीकेंड में वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है और रास्ता में भी ट्रैफिक मिलने वाला था। इसके लिए हम जल्दी ही निकल चुके थे। अब दिन भर काम किया है तो रात को नींद लगने का चांसेस है, इसलिए हम ब्रेक लेने वाले हैं, कॉफ़ी ब्रेक, ताकि नींद ना आए ड्राइव करते हुए। तो फाइनली हमारा फर्स्ट स्टॉप आ गया है। ये है झिलमिल फूड कोर्ट। ये हरिद्वार टू दिल्ली वाले रास्ते में पड़ता है। हम लोग जब भी हरिद्वार जाते हैं दिल्ली से तो यहीं पे रुकते हैं। अब नींद ना आए इसके लिए सबसे बेस्ट कॉफ़ी होता है, तो मैंने कॉफ़ी मंगाया और साथ में खाने के लिए कुछ पकौड़े। फिर हम वहाँ से निकल गए, बट रास्ते में वापस से ट्रैफिक मिल गया। अब ये रोड छोटा है और यहाँ पे काम चलता रहता है, इसकी वजह से हमेशा ट्रैफिक हो जाता है। और जैसे तैसे हम यहाँ से निकल गए। रास्ते में एक और हमने ब्रेक लिया और फिर हम मॉर्निंग पहुँच गए थे हरिद्वार। हम लोग हरिद्वार 4 बजे सुबह पहुँच गए थे। इतने सुबह हमें नहाना नहीं था और नींद भी आ रही थी, तो हमने कार को पार्किंग में लगाया और 2 घंटे सोने बाद 6 बजे के आसपास हम लोग उठे और फिर निकल पड़े स्नान करने के लिए। ये देखो कितना अच्छा व्यू है, बहती हुई गंगा और सनराइज, है ना, सुकून वाली व्यू। यहाँ पे देखो काफ़ी सारे लोग अब स्नान करने जा रहे हैं, क्योंकि सुबह हो चुका है और ये टाइम बेस्ट माना जाता है स्नान करने के लिए। तो हम भी सबसे पहले वही करेंगे, घाट पे जाएंगे और फिर स्नान करेंगे। फाइनली हम सब ने हर हर गंगे बोलकर स्नान कर लिया है और अब रेडी हो चुके हैं और हमें एक्सप्लोर करना है हरिद्वार का मार्केट। भूख भी लग रहा है तो कुछ खाने को भी देखना है, बट उससे पहले जो भी गीले कपड़े थे और हमने जो जल भरा था गंगा जी से, उसे वापस कार में रख देते हैं, क्योंकि हाथ में लेके घूमने का कोई मतलब नहीं है। मैं पब्लिक में फ़र्स्ट टाइम ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा अजीब तो लगता है क्योंकि लोग देख रहे होते हैं कि क्या कर रहा है। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं हरिद्वार के मार्केट में और सबसे पहला टास्क है कि कुछ खाने के लिए ढूंढना। और हम आते ही यहाँ पे देखते हैं काफ़ी भीड़ लगा हुआ है इस दुकान पे, तो हमने कहा चलो ठीक है, पूड़ी कचौड़ी या कुछ भी लेते हैं और ट्राई करके देखते हैं। तो बस हमने ऑर्डर किया और खाने लगे। टेस्टी था, थोड़ा ऑयली था और मैं कम खाता हूँ तो हो सकता मुझे ज़्यादा लग रहा हो, बट ठीक था, टेस्टी था। फिर हमने खाने के बाद कहा कि चलो मार्केट घूमते हैं। अभी सुबह सुबह तो ज़्यादातर दुकानें बंद रहती है, बट फिर भी हम वॉक पे निकल गए। हम चलते गए और थोड़े बहुत हमने कुछ सामान खरीदा। चलते चलते मुझे फिर से भूख लग गई, तो मैंने कहा कि चलो जूस पी लेते हैं। तो हम लोगों ने जूस मंगाया और जूस पी लिया। बूढ़ लोग का यहाँ समस्या रहेगी। हम लोगों ने सोचा कि अब क्या करें, क्योंकि अब हरिद्वार तो इतना ही है, तो हमने सोचा कि ऋषिकेश चलते हैं और वहाँ से आगे निकलते हैं, कहीं पहाड़ों पे घूमते हैं और फिर यहाँ से हम निकल जाते हैं आगे के डेस्टिनेशन के लिए।
हरिद्वार घूमने के बाद हमने सोचा कि अब आगे चलते हैं और पहाड़ एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि अभी नोएडा जाने का कोई मतलब नहीं है। तो बस हम वहाँ से निकल पड़े देवप्रयाग की ओर। लोग हरिद्वार से अभी देवप्रयाग की तरफ निकले हैं, बट ऋषिकेश से पहले ही काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। पता नहीं अब कब खुलेगा। इस तरह के हरकत जो लोग करते हैं, एक तो ट्रैफिक रहता है, ऊपर से आके गाड़ी इधर उधर से घुसा देते हैं, इसके वजह से और जाम होता है। अभी देखो इधर और ज़्यादा ट्रैफिक लग चुका है क्योंकि इस बंदे ने गाड़ी घुसा रहा है। भाई लोगों के पास सिविक सेंस बिल्कुल भी नहीं है, रूल चलाते हैं और उसकी वजह से ट्रैफिक जाम लगाते हैं। अब इसको बैक करना पड़ेगा ताकि उधर से गाड़ी आ रही है उसको हटना पड़ेगा, फिर इसको जगह ही नहीं मिला है आगे जाने की। फाइनली गाइस ट्रैफिक कम हो चुका है, हम लोग ऋषिकेश के तपोवन में हैं अभी। अब प्रॉब्लम ये है कि हम थोड़ा लेट हो गए हैं देवप्रयाग जाने के लिए, तो देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि हमें वापस दिल्ली भी जाना है आज ही, तो लेट ना हो जाए इसके लिए जल्दी से पहुंचना पड़ेगा। अब पता नहीं आगे कितना ट्रैफिक है, क्या है, पहाड़ों के रास्ता का कोई भरोसा नहीं है। अब पहाड़ों के रास्ते देखो, हर जगह काम भी चल रहा था तो हम धीरे चला रहे थे। बस मामा ने कहा मैं ड्राइव करूँगा, क्योंकि हम पे उन्हें भरोसा नहीं है। बस मैं तो पीछे बैठ के सो रहा था, क्योंकि रात भर जगा हुआ था तो नींद बहुत अच्छी आ रही थी। और बीच बीच में उठकर मैं देख रहा था पहाड़ों को। यहाँ अलग सुकून है पहाड़ों का। ये देखो कितना अच्छा दिखता है। आज धूप भी कम है तो और भी अच्छा है कि गर्मी बिल्कुल नहीं है। ये ब्रिज देख रहे हो, मेरे एक फ्रेंड ने बताया था ये यहाँ का काफ़ी फेमस ब्रिज है। ये ऋषिकेश से थोड़े आगे पड़ता है। यहाँ पे लोग अक्सर शादियों का फ़ोटो शूट करने के लिए आते हैं। अब हम देवप्रयाग तो पहुँच चुके थे, पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम था। हमें ब्रिज क्रॉस करके पार्किंग तक जाना था, क्योंकि ऊपर जितने भी पार्किंग थे वो सारे फुल हो चुके थे। कहीं भी कार लगाने का जगह नहीं था। नॉर्मली यहाँ पार्किंग है नहीं, लोग रोड पे ही लगाते हैं। तो हमें एक पुलिस वाले ने कहा नीचे जाओ, ये जो सामने ब्रिज दिख रहा है उसे क्रॉस करो, फिर एक कच्चा रास्ता आएगा उससे क्रॉस करके जाना और फिर वहाँ पे कार पार्क करके तुम घाट तक जा सकते हो। अब जैसे ही हम इस रोड पे आए, यहाँ दूसरे साइड से भी एक गाड़ी आ गई। अगर तुम देखोगे तो ये रोड काफ़ी कम चौड़ा है, मुश्किल से एक गाड़ी क्रॉस होगा। और दूसरे साइड पहाड़ है और दूसरे साइड एक खाई मिलेगा जहाँ से गंगा बहती है। अब थोड़ा सा स्लिप करना मतलब गंगा में सीधा जाना, तो काफ़ी एक्सपर्टीज चाहिए यहाँ पे गाड़ी क्रॉस कराने के लिए। तो गाइस हम लोग देवप्रयाग पहुँच चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 1, और अभी टाइम से हम लोग पहुँच चुके हैं। अब जाते हैं आगे, देखेंगे क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। कार तो हमने पार्क कर दिया, पर अब टास्क है कि हम ब्रिज को क्रॉस करके, पहाड़ क्रॉस करके दूसरे साइड घाट पे पहुँचे। हमने कार पार्क करने के लिए दूसरे साइड आए हैं और घाट इसके अपोजिट साइड पड़ता है। यहाँ से घाट का व्यू अच्छा आ रहा था। ये जो नदी देख रहे हो, ये अलकनंदा नदी है, जितना मुझे पता चला है उस हिसाब से। और ये इस तरफ से जो नदी आ रही है वो भागीरथी नदी आ रही है। तो दोनों नदी मिलकर इस तरफ जो जा रही है गंगा हो रही है, जो गंगा नदी जो नीचे तक जाती है। और यहाँ पे जो आप पॉइंट देख रहे हो, यहाँ पे संगम पॉइंट माना जाता है। और यहाँ ऊपर मंदिर बना हुआ है, तो लोग यहाँ पे स्नान करते हैं और मंदिरों में पूजा करते हैं। ये सिटी का व्यू देख सकते हो। जो संगम पॉइंट है वो काफ़ी पवित्र माना जाता है हिंदू धर्म में, और लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं, स्नान करते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं। देखो गाइस, ये अलकनंदा नदी है और दूसरे साइड से भागीरथी नदी आ रही है। दोनों मिलके गंगा बन रहे हैं। मैं भी एक यहाँ ऊपर टावर जैसा बना है, यहाँ पे खड़ा हूँ। यहाँ से पूरे सिटी का टॉप व्यू आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा। जैसे ये देखो, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स हैं, होम स्टे है। तो अगर आप यहाँ आते हो तो रहने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप आराम से बुक कर सकते हो ऑनलाइन और रह सकते हो।
अब इसी छोटे से रास्ते से होते हुए हम घाट तक पहुँचेंगे। ये ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 200 मीटर होगा, बस ऐसे घूम कर जाना है। तो फाइनली मैं घाट तक पहुँच चुका हूँ, बस नीचे उतर के जा रहा है। तो कुछ 100 के आसपास सीढ़ियाँ हैं घाट तक जाने के लिए। बारिश के टाइम पर यहाँ सीढ़ियों तक पानी आ जाता है, ये सब डूब जाता है, बट अभी तो पानी बहुत नीचे रहता है। अब यहाँ पर जब तक हम पहुँचे थे धूप निकल चुका था, जैसे कि तुम देख सकते हो। लोग नीचे स्नान कर रहे हैं, हम भी जाते हैं वहाँ पे जल भरेंगे। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक करना मत भूलना और कमेंट करके बताओ कि क्या अच्छा लगा और क्या बेटर हो सकता है ब्लॉग में, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। देवप्रयाग घूमने के बाद हम वापस ऋषिकेश जा रहे हैं। लंच हम रास्ते में ही करेंगे। तो हमने लंच कर लिया है, अब यहाँ से ऋषिकेश जाना है। अभी 30 किलोमीटर बचा हुआ है और रास्ते में हो सकता है ट्रैफिक हो, तो 1 घंटा तो कम से कम लगेगा ही। उससे ज़्यादा देखते हैं कितना टाइम लगता है। लेट्स गो। ऋषिकेश में हमें वापस से ट्रैफिक मिल गया। हम 4 घंटे तक ट्रैफिक में फंसे रहे। फिर सोचा कि रुक कर ऋषिकेश थोड़ा घूम लेते हैं, डिनर कर लेते हैं और उसके बाद वापस दिल्ली की तरफ जाएंगे। हम जब तक घाट पर पहुंचे आरती तो ख़त्म हो चुका था, तो हमने बोला कि ऐसे ही बैठ जाते हैं थोड़ी देर, क्योंकि गंगा के घाट पर बैठना एक अलग ही सुकून है। तो हम थोड़ी देर वहाँ पे बैठे रहे। डिनर करने के लिए इस्कॉन के रेस्टोरेंट में जाते हैं और डिनर करके वापस दिल्ली की ओर निकल जाते हैं। तो अगर तुम देख रहे हो तो लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ क्या अच्छा लगा और सब्सक्राइब कर देना। सी यू अगेन।